अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्हम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कुछ यूँ है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि जो हमें क्वेश्चंस गिवन हैं इनको हमने रेशनलाइज करना है। जस्ट डिनोमिनेटर कौन सी टर्म होती है जो कि बच्चे के नीचे दी गई होती है, जो कि यहाँ पे ये वाली टर्म है, ये डिनोमिनेटर है यानी कि मुखरिज है। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे कि इस टर्म को हम क्या कहते हैं। सो हमने इस टर्म को रैशनलाइज करना है यानी कि नातिक बनाना है। तो हम इनको नातिक कैसे बनाएंगे, जब हम हमारे आंसर में से जब हम सॉल्व कर लेंगे, हम इस टर्म को यानी कि जजरी इलामत है जो स्क्वायर टर्म है यानी कि ये टर्म है, इस वाली टर्म को हम ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि उस क्वेश्चन को हम कह सकें कि ये रैशनलाइज हो गया है। रैशनलाइज किस तरह करेंगे? रैशनलाइज करने का ये सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। नीचे डिनोमिनेटर में जो भी टर्म दी गई है उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है 4 माइनस स्क्वायर 3 से, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, मैंने इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब हम देख लेते हैं, 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले टर्म से। ठीक है, 13 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 को स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 4 प्लस स्क्वायर 3 है, 4 माइनस स्क्वायर 3 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये फार्मूला कौन सा बन रहा है। मैंने बताया था a प्लस पी, ए माइनस पी किसी के इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले मैंने ऊपर वाले टर्म दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, नीचे वाले को भी एक साथ लिख लिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 से 52 होता है, 52 आ जाएगा। माइनस 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि 13 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके 39 क्यों नहीं लिखा? तो ये इस वजह से नहीं लिखा। आप ये क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे रैशनल टर्म है और ये इरैशनल टर्म है। ठीक है, 13 4 एक ऐसी टर्म थी यानी कि दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं था या किसी एक के ऊपर भी नहीं था, इस वजह से मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 13 को 3 से नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ठीक है, इनमें बहुत फ़र्क है। नीचे वाली टर्म्स का मैंने बताया था कि हमारे पास फार्मूला बन रहा है 4 प्लस 3 4 माइनस 3। हमारे पास फार्मूला होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, या यहाँ पे ये ए था और ये बी था, 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूले खोल देंगे। 4 का स्क्वायर लेके क्या बन जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर का मतलब है कि आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, 2 बार 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नहीं करेंगे कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते, बच्चे क्या करते हैं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी कुव्वत में नुमा में वैल्यू दी गई है यानी कि जो पावर दी गई है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ये गलत है। आपने जिसके ऊपर अगर मसलन फॉर एग्जांपल 4 के ऊपर 3 होता तो इसका मतलब है हमने 4 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 बार आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो हमारे पास ये आ जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म से वही आ गई। ठीक है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और माइनस 3 का 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 16 में से माइनस 3 कर दिया, हमारे पास 13 रह गया। यहाँ पे से यहाँ भी 13 इन्वॉल्व है, यहाँ भी 13 है और ये भी 13 के टेबल में आ जाता है। मसलन कि हमें समझ आ रही है कि यहाँ से 13 बाहर आ सकता है, 13 कॉमन हम ले सकते हैं, मुश्तरक ले सकते हैं। ठीक है, 52 13 4 का 52 होता है। ठीक है, 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस, 13 बाहर है, यहाँ बचा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें। ठीक हो गया, अब 13 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 13 1 13 होता है, बाकी हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 रह गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके फ्रैक्शन में कोई भी टर्म नहीं दी गई। ठीक है,
यानी कि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म थी वो फ्रैक्शन में नहीं रही। इस वजह से ये हमारा जो क्वेश्चन था, हमने इसके डिनोमिनेटर को यानी कि इसके मुखरिज को हमने रेशनलाइज कर दिया है, नातिक बना दिया है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जी, ये हमें दिया गया है हमारा पार्ट नंबर 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5/3। अब हमें इनको क्या करना है, सेम आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। और उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 3 से, पहले हमने इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा था, अब हम उर्दू मीडियम के लिख देते हैं। स्क्वायर रूट 3 से ज़रब और तक़सीम करने से, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हम ऊपर वाले टर्म को इनसे बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम बारी बारी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास बन जाएगा 3 2 6। अच्छा, ये वही क्वेश्चन पहले वाला फिर आ गया है, जैसे मैंने पहले रिपीट किया था कि ये दोनों देखें टर्म्स एक जैसी है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, इसी वजह से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दिया है। ठीक है, इसी टर्म्स को क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि वो अलग अलग थी। अब आपको समझ आ गई होगी कि इनको कैसे देखना है, हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। ये भी जैसी टर्म्स थी। ठीक है, ये भी इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, सो मैं इनको इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, 2 ज़्यादा से कट जाएगा, बाकी रह गया 3। जी, अब इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो उन्होंने डिमांड की थी, जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ तक हमने काम कर दिया है। उन्होंने यही कहा था कि डिनोमिनेटर में हमें जो भी टर्म है वो रैशनलाइज करके दे, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है। ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, नीचे वाली टर्म रैशनलाइज हो गई है, नीचे वाली टर्म नातिक बन गई है। अब हमें ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन ओके है, बिल्कुल ठीक है, आगे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है मज़ीद टाइम वेस्ट करने की या ज़्यादा आपको पेज अपना ख़राब करने की। बस हमारा सवाल यहाँ तक हो गया है, इनफ है। ठीक है, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये शॉर्ट होता है 2 नंबर का, तो इतने दो नंबर आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। जी, ये मैं 4th पार्ट दिया गया है, 6 - 4 स्क्वायर रूट 6 + 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको भी हम सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इससे इसके नीचे वाले टर्म के लिए यानी कि जो डिनोमिनेटर में दिया गया है उससे हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली टर्म से, जो कि कुछ 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 थी, हम इनको क्वेश्चन ये सेम वही लिख दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया 6, इसका साइन बदल के। ठीक है, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 से, डिवाइड भी कर दिया 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 से। ठीक है, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। अब हम इनको लिख लेंगे नेक्स्ट पे, मल्टीप्लाई करके 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इंटू 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, बटे में भी ये कर देंगे 6 + 4 स्क्वायर रूट 2, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, जो कि टर्म बन गई है हमारे पास ये वाली। ठीक हो गया, ऊपर वाली दोनों टर्म्स का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ए 2 दफ़ा आ जाएंगे ना, सेम रकम 2 दफ़ा दी गई, तो हम इनको स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या बचा है, a + b, a - b, a का स्क्वायर। ठीक है, माइनस b का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है, फ्रैक्शन में जो टर्म थी उसका स्क्वायर बन गया है। ये फार्मूला मैंने कौन सा लगाया है,
हम यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम ये फॉर्मूला खोल देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि किस तरह खुलेगा, पहले भी सॉल्व मैंने बताया हुआ पीछे आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ए 6 है और बी 4 स्क्वायर 2 है, हम इस तरह लिख सकते हैं इनको। ठीक है, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36 हो जाएगा, माइनस का माइनस लगा देंगे। अब ज़रा आपने अगली टर्म को गौर से सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, ठीक है, 4 4 ज़ार 16। बाकी ये जो 2 है ना, इसका स्क्वायर आपने 4 ही ले लेना, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, तो हम स्क्वायर रूट को इस 2 से कट कर देंगे, काट देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा जस्ट 2। और ये फार्मूला कौन सा लगाया है, इसकी भी हम रीज़न दे देते हैं। अब कहाँ पे दें, चलिए इधर लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, ये देखिए, ये ए स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 ए और ये बेटा बी। ठीक हो गया। 6 6 आर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये जो 2 है स्क्वायर रूट 2, ये इस स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 2। 4 4 16, 16 2 32। ठीक हो गया, माइनस 2 6 12, 12 4 48। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आ जाए, क्योंकि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग टर्म है और वो अलग टर्म है। ठीक है, 36 माइनस 16 2 32। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को ऐडअप कर लेंगे, 36 को 32 में जमा कर लेंगे। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं कर देना कि इसको भी जमा कर दें, इसको जमा कर दें, इसमें से माइनस कर दें। नो, ये इतनी एक टर्म है। ठीक है, 48 अकेला नहीं है, इधर 48 स्क्वायर 2 है। ठीक है, तो ये अलग टर्म है, इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल डिफरेंट है। सही, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 66 और 2 68 हो जाएगा, माइनस 42 36 में 13 निकाल देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 4। ठीक है, अब हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं कि जिससे, वैसे ये सवाल हमारा यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसको रैशनलाइज कर दिया है, नातिक बना दिया है। लेकिन फिर भी आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से कॉमन लेके। जी, अब हम इनको कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से। वैसे आप यहाँ तक भी कर लेंगे, आपका सवाल ठीक होगा, लेकिन फिर भी आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 4 था, ठीक है, ऊपर भी 4 है, 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, 4 17 या 68। आप इस तरह कॉमन ले सकते हैं इजीली, जैसे हम डिवाइड करते होते थे 8 क्लास में। 4 1 4। ठीक है, यहाँ पे बाकी 2 बचा, 28 बन गया। 4 7 है 28, और माइनस 4 1 4 और 4 2 8, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 आ गया। और ओवर में डिवीजन में आपको फ्रैक्शन में दिया गया था 4 4 से कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया है, 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, सॉरी बेटा में कुछ नहीं बचा। सही है, तो हमारे पास ये जो टर्म है ये हो गई आपके पास रैशनलाइज हो गई है। ठीक है, यानी कि डिवीजन में जो कुछ भी दिया गया था हमने उसको रैशनलाइज कर दिया है, डिनोमिनेटर में से जैसे खत्म कर दिया है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल रैशनलाइज हो गया है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 5। जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जो कि कुछ ये है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2
फ्रैक्शन में दिया गया है √3 प्लस √2। ये सेम पिछले वैसे जैसा ही है, सेम उसी प्रोसेस सॉल्व करेंगे, कुछ भी इसमें कोई नया स्टेप नहीं आना, ठीक है। सेम नीचे वाली जो टर्म है, जो फ्रैक्शन में दिया गया है, जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, उसको हम उसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जैसा कि मैंने इधर कर दिया है, ठीक है। सो पिछले भी यही स्क्वायर बना था, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी वही बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी आ रहा था और a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जो मैंने पीछे लिखा था आप वहाँ से दोबारा देख के इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ओवर 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया और यह स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर भी से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा जस्ट 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे रह गया 2 माइनस 2 का 2 आ जाएगा, और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 3 2 0 हो जाएगा 6, और बटे में 3 माइनस 2 1 बचा, वो लिखे ना लिखे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 3 + 2 = 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और ये भी आपके पास रैशनलाइज हो गया है, डिनोमिनेटर में से टर्म खत्म हो गई है। जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि गालिबन लास्ट पार्ट है। इसको भी हम सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आप ज़रूर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 माइनस √5, ठीक है, जो कि ये स्टेप आ गया है आपके पास। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया और इसके साथ ताकि मैं मल्टीप्लाई कर सकूं, और नीचे भी मैंने स्क्वायर बना दिया, a प्लस बी a माइनस बी, जो आपने पीछे अभी सॉल्व किया है वही स्क्वायर आ गया, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे टर्म को ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अलहदा रखेंगे क्योंकि यहाँ इसके ऊपर जजर नहीं है, और जिन दोनों रकमों के ऊपर जजर है हम दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 7 14 हो जाएगा, प्लस या माइनस प्लस था या माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। √2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को अलहदा रखेंगे, ठीक है, तो 2 5 10 बन जाएगा। और ये मैंने अलहदा क्यों रखा है, ये मैंने इसकी रीज़न पीछे बता दी है, ठीक है। 7 का जो जजर है वो 2 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 7 माइनस 5 का जजर कट जाएगा 2 से, बाकी रह गया 5 का 5, ठीक है। इन दोनों टर्म में से सिंपली आपके पास 4 कॉमन आ रहा है। 4 के बाद आपके पास वैसे 2 भी नहीं, 2 नहीं आ सकता, ठीक है, 4 ही हम ले लेते हैं फ़िलहाल ना, बाकी रह जाएगा 14 माइनस 10 और 7 में से 5 निकाले तो 2 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 कैंसिल हो, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, हमारे पास आंसर कुछ यूँ रह गया। ठीक हो गया, हमने नीचे वाले टर्म को रेशनलाइज कर दिया है, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।